इंडिया वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आज के समय में एक बेसिक एंड प्राइमरी नीड है। और अमेरिका और चाइना जैसी कंट्रीज आज इतनी डेवलप इसीलिए हैं क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में टॉप लेवल पर आता है। और वहीं इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार काम होता रहा है, पर कभी भी इतना बड़ा कोई प्लान अनाउंस नहीं किया गया है कि जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म एंड रीन्यू कर दे। पर अगस्त 2019 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन नाम का एक न्यू प्लान अनाउंस किया गया था, जो कि काफ़ी बड़ा प्लान था। और इसके बारे में आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे प्लान का ब्रेकअप दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इसके बारे में सबसे पहले अनाउंसमेंट 2019 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा की गई थी। और इसका जो ओरिजिनल प्लान था वो अप्रैल 2020 में अप्रूव हुआ और अगस्त 2020 से 2025 तक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन का एक कारवा शुरू कर दिया गया, जिसके अंतर्गत $1.5 ट्रिलियन की मेजर इन्वेस्टमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर की जानी है। और इतने बड़े मेन प्लान का मेन मोटिव ये है कि 2025-26 तक हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको 5 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाए। और क्योंकि इतने बड़े प्लान के लिए काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी है, तो इसी के चलते हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ये सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को फंड करेंगे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 39% का, स्टेट गवर्नमेंट 40% एंड प्राइवेट सेक्टर 21% कंट्रीब्यूट करेंगे। और फिर ये जो फंड्स होंगे इनको अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर स्पेंड किया जाएगा, जिसमें एनर्जी सेक्टर पर 24%, रोड्स के लिए 18%, अर्बनाइजेशन के लिए 17% एंड रेलवेज के ऊपर 12% स्पेंड किए जाएंगे। और वैसे उस मेगा प्लान के अंतर्गत 9000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। पर अगर आपको कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊं तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कच्छ हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, रैपिड रेल, ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बिलियंस में इन्वेस्टमेंट की जानी है। और इनके बारे में कहा गया है कि ये जो सभी के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर में बनकर तैयार होंगे, ये हमारे देश में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाएंगे, जो कि इंडियन इकोनॉमी को ड्राइव करेगा। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि क्यों भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए इतना पैसा खर्च करना चाहता है और इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को बनाने की जरूरत ही क्यों है। तो देखिए, किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश की इकोनॉमी की बैकबोन होता है। बिना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के आप ग्रोथ को तो भूल ही जाइए। और इवन एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को सस्टेनेबल ग्रोथ करने के लिए 2030 तक $4.5 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करने की ज़रूरत है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेहतर नहीं होगा तो कंपनीज और इंडस्ट्रीज किसी भी देश में इन्वेस्ट करेंगी ही क्यों। तो आप सिंपल वर्ड्स में ये समझिए कि अगर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च नहीं करता है तो फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है उसको काफ़ी भारी अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ेगा। और ये अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी बढ़ती ही चली जाएगी जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इन शॉर्ट, यहाँ पर जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है वो फ्यूचर जनरेशन की ग्रोथ की तैयारी है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, तो जाहिर सी बात है कि भारत को इसमें फंडिंग की प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, और आ भी रही है। क्योंकि करंटली नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू जितना टारगेट प्राइवेट सेक्टर के लिए रखा गया है वो रिपोर्ट्स एंड विशेषज्ञों के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा है। पर मेरे अकॉर्डिंग ये भी ईजिली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज के समय में हमारे देश में रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रोड्स, ये जो सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको पीपीपी मॉडल पर डेवलप किया जा रहा है और आसानी से डेवलप भी हो रहे हैं। एंड सेकंड प्रॉब्लम हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम की है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश का जो बैंकिंग सिस्टम है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना कैपेबल नहीं है कि हमारे देश के जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फंड कर पाए। और इसी को मेकअप करने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा डेडिकेटेड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी इस्टेब्लिश किया जाना है, जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का ये हिस्सा है। और लास्ट प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स। दोस्तों, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको सबसे ज़्यादा इंडिया में ही देखने को मिलेगी। अगर आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से कंपेयर करते हैं, एक बार जो प्रोजेक्ट्स पॉलिटिक्स के हत्थे चढ़ गया उसके कंप्लीट होने की डेडलाइन को तो आप भूल ही जाइए। इनफैक्ट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें प्रीवियस गवर्नमेंट्स के द्वारा प्लान किया गया था, पर वो कंप्लीट अभी तक नहीं हो पाए। तो देखिए, आज के समय में जिस पेस पे हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है, उस हिसाब से अगर एस्टिमेशन लगाएं तो ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। इनफैक्ट जिस हिसाब से अभी तक हमारे देश में इसके ऊपर काम चल रहा है उस हिसाब से तो ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होगा ही होगा।
और इसके अंतर्गत जो और भी न्यू प्रोजेक्ट्स ऐड हो रहे हैं वो भी ईजिली कंप्लीट होंगे। और वैसे भी ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाना है, ये हमारे देश के लिए एक प्राइमरी एंड बेसिक नीड है, तो इसी के चलते इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपके इसके ऊपर क्या कमेंट्स हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।